तो आज हमने इसका नाम सैनिक सुरक्षा जनता पार्टी का इसका नाम हमने एडजस्ट करके और कागज़ तैयार करने के लिए हमने भेज दिए। अगर हम आपकी पार्टी में आएँगे तो क्या हमारे को टिकट मिलेगा? तो हमने भी ये देखा भई आपका बैकग्राउंड क्या है? ना तो मैं बाबा हूँ, ना मैं स्वामी हूँ, ना मैं संत हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ। माँ-बाप ने और मेरी पत्नी ने और बच्चों ने यही कहा है कि पापा आप समाज की सेवा करिए। रूपरेखा ये है कि हमने हरियाणा जो हमारा प्रदेश सत्र है, उसके सभी पदाधिकारी यहाँ बुलाए थे और डिस्कस ये था कि जो पार्टी का हमारा नाम था सैनिक कांग्रेस पार्टी, इसको चेंज करने की एक वो कई दिनों से हमारे पास जो आम जनता में जावत थे, जनता की पुकार ये थे कि भाई हम कांग्रेस से तो पहले दुखी थे, आपने कांग्रेस का नाम क्यों एडजस्ट कर लिया? आप इसका नाम एडजस्ट दोबारा करिए, दोबारा बदलिए इसका नाम। तो आज हमने इसका नाम सैनिक सुरक्षा जनता पार्टी का इसका नाम हमने एडजस्ट करके और कागज़ तैयार करने के लिए हमने भेज दिए और जल्दी ही भगवान की कृपा से ये भी हो जाए। नीति ये थी कि आज हमारे पास अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के कई प्रकार के सदस्य, कई प्रकार के पदाधिकारी हमारे पास आए। इसी कारण मैंने उन्होंने कहा, मेन मकसद ये था भाई हमारी फ़ोटो अभी लीकेज ना होए किसी प्रकार की, हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। उनका कहना था जी हमारे को पहले किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला है और अगर हम आपकी पार्टी में आएँगे तो क्या हमारे को टिकट मिलेगा? तो हमने भी ये देखा भाई आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या मतलब कई बार क्या होता है कि राजनीति में बंदा तो आ जाता है और उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं और राजनीति इलेक्शन पैसा-वैसा उठा के इलेक्शन लड़ लेता है। तो हम ऐसे आदमी को तो टिकट नहीं देंगे कि भई जिसके बच्चे भूखे मर जाएँ। हाँ, हमने आश्वासन सभी को ये दिया भई बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, किसी के भी। बाकी पार्टी आपको पूरा सपोर्ट करेगी और हमारी पार्टी के जितने भी जो सक्सेसफुल है पैसे से, वो सभी आपको सपोर्ट करेंगे और हमारी पार्टी को ज्वाइन करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर अगली मीटिंग में वो सभी ज्वाइन करेंगे। कुछ बंदे हमारे आम आदमी पार्टी से थे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। कुछ वहाँ से बंदे आए हुए थे, तो ये 2 पार्टियों के बंदे थे मेरे पास। बगमा दान तो ये है जी, एक्चुअली क्या है ना तो मैं बाबा हूँ, ना मैं स्वामी हूँ, ना मैं संत हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ और सेवक भी मैं किस प्रकार का हूँ कि हम मेरे गुरु रहे हैं दादा रहपा और मैं जो ये हमारा मूर्थल धाम है, जो नागी बाबा का धाम है, वहाँ पे किसी समय में मेरी माता ने मेरे को वहाँ चढ़ाया था और तो बाबा जी ने वापसी कर दिया था। उसी समय से ऐसी धारणा बनी हुई है, अब मैं शुरू से पूजा पाठ में हूँ और ये सेक्टर 23 के अम्बेडकर कॉलोनी में है, जहाँ पे ये बाबा जो हमारे गुरु रहपा जी हैं उनका मंदिर स्थापित किया है। तो मैं संडे को मैं पूजा पाठ में रहता हूँ और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्रसाद देता हूँ, उनके नाम की धूनी देता हूँ। ये ओनली फॉर संडे के लिए ही दान रहता है। कोई भी जनता ये ना समझे कि मैं कोई बाबा या स्वामी या कुछ हूँ। मैं ओनली फॉर जनता का सेवक और जो भी हमारी शक्तियों का सेवक हूँ। मैं तो सिर्फ इतना है कि भाई ये हाथ है हमारे, मतलब भगवान ने ऐसे बना दिए और ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि कोई लंगड़ा लुल्ला भिखारी, जो मतलब भिखारी जब भी बनता है जब उसके पास पैसा नहीं होता, दर-दर की ठोकरें मिल जाती हैं। उसका दुःख दूर हो जाता है। शरीर में किसी प्रकार का बुखार है, भड़क है, ट्यूमर है और एक ये सर्वाइकल, इन चीज़ों का यहाँ पे आशीर्वाद देने से, बबूल देने से ठीक हो जाता है। कि मैं एक ऐसी समाज का बेटा हूँ और दूसरी बात है मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ। पेंशन मेरे माँ-बाप ने और मेरी पत्नी ने और बच्चों ने यही कहा है कि पापा आप समाज की सेवा करिए और समाज सेवा करते हुए अगर आपको आगे भविष्य में जीत मिलती है और आप सेंटर में या स्टेट में पहुँचते हैं और तो जो भी जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, उनकी आवाज़ उठाना और उनको न्याय दिलाना, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान के प्रति जो सुविधाएँ प्राप्त जो लिखी है, ऐसी समाज के लिए लगा लो या दबे कुचले गरीब लोगों के लिए लगा लो, उनको न्याय दिलाना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है।